नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दे आपका वोट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमिताभ ओझा और आज हम हैं बिहार के सिवान जिले में, उस सिवान जिले में जिसने देश को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए। आखिर क्या कहना है सिवान की जनता का और क्या दावा है सिवान के नेताओं का, हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार के उत्तर पश्चिमी छोर पर बसा सिवान कभी देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए जाना जाता था, क्योंकि सीवान के जिरादेई में राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है। लेकिन बाद में सीवान लालू की पार्टी आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के लिए जाना जाने लगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान से 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार सांसद चुने गए। अब शहाबुद्दीन जेल में बंद हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। सीवान के सियासी समीकरण की बात करें तो सीवान में 8 विधानसभा सीटें हैं, 5 सीटें बीजेपी के पास हैं और 3 सीटों पर जेडीयू का कब्जा है। सीवान के लोगों की समस्या जाम, गंदगी, खराब सड़कें और शहर में अच्छा हॉस्पिटल नहीं होना है। वहीं शहर में अपराध का बोलबाला है। बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका परिचय कराते हैं हमारे खास मेहमानों से। आप हैं मुर्तजा अली कैसर, जो जेडीयू के सिवान जिलाध्यक्ष हैं। आप हैं अभिषेक कुमार सिंह, जो एलजेपी के जिलाध्यक्ष हैं। आप हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे थे, लेकिन इस चुनाव में सिवान से निर्दलीय उम्मीदवार हैं हरेंद्र दुबे जी। और आप हैं एनडीए से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अंतिम समय में टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बरहड़ा से नीरज तिवारी जी। बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले अपना सवाल करते हैं हम जेडीयू के मुर्तजा अली से। मुर्तजा साहब, पिछले 2010 के चुनाव में आप एनडीए ने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था। 8 में से 8 सीट एनडीए के खाते में गई थी, जिसमें आप भी थे। लेकिन आप ये बताइए कि अभी के चुनाव में इस बार जब नए गठबंधन के तौर पे आप आए हैं, क्या प्राथमिकता है? 2010 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हुआ था पूरे बिहार में, और नीतीश कुमार ने 5 वर्षों में जो अपनी उपलब्धियां हासिल की थी और जो काम किया था बिहार के विकास के लिए, उसके नाम पर, उस विकास के उनके काम पर और नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए की 8 सीट सिवान के उनके झोली में यहाँ के लोगों ने दिया था। और इस बार भी महागठबंधन नीतीश कुमार की अगुवाई में उन्हीं के किए हुए 10 वर्षों में जो काम किया है उन्होंने, उसी विकास के इशू पर सिवान के लोग आज भी मन बनाए हैं और नीतीश कुमार के ही झोली में 8 सीट सिवान का जा रहा है। क्या कहेंगे, आपको कितना दावा हकीकत है इनकी बातों में? ये दावा हकीकत से परे है। आप सिवान का दौरा कर ले, यहाँ देख ले, लोग जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, विगत 20-25 वर्षों से दुर्भाग्य रहा बिहार का कि प्रदेश में किसी और की सरकार रही और देश में किसी और की सरकार रही। बहुत दिनों बाद बिहार को यह मौका मिला है कि केंद्र के अनुरूप बिहार में भी सरकार बने और बिहार का विकास हो। तो बिहार की जनता अपने विकास के लिए इस बार बिहारी बनकर एनडीए को वोट करने जा रही है और हम 8 की 8 सीट जीतने जा रहे हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं। आप कांग्रेस से टिकट के दावेदार थे और इस बार निर्दलीय हैं। क्या लगता है कि किसका दावा सही निकलेगा? इनमें दोनों का किसी का दावा सही नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा कि एक तो दोनों मौसेरा भाई हैं और एक तीनों मिलकर अभी साड़ुआना चला रहे हैं। ये कहीं किसी का नहीं है। केवल ये लोग खोखली बातें करते हैं, दूसरे का फेस पर ये चुनाव लड़ते हैं। यहाँ का मुद्दा है टोटल पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हो पाता है। नीरज जी, बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा यहाँ स्पष्ट है। दोनों गठबंधनों ने यहाँ पर सिर्फ दारू माफिया, दारूबाज ऐसे लोगों को टिकट दिया है। कोई भी गठबंधन से अच्छे लोगों को टिकट नहीं मिला सिवान में, और सिवान की जनता और नौजवान छात्र ये मान चुका है और दोनों को नकार रहा है और हर जगह निर्दलियों की बोलबाला है। आप पता कर सकते हैं इस चीज को। क्या आखिर क्या उम्मीदें हैं? आप बताइए, क्या चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से? सर, बेसिकली तो हम चाहते हैं एजुकेशन में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो। यहाँ पे एजुकेशन के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, उसके बाद जॉब्स की यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जितने भी पिछले 10 ईयर्स या फिर उसके पहले 15 ईयर्स से जो भी लोग यहाँ पर रहे हैं, विधायक, एमएलए, उन्होंने कुछ भी डेवलपमेंट भी नहीं किया, जिसके कारणवश हम लोगों को गाँव से जो यहाँ आते हैं उनको यहाँ से भी किसी और मेट्रो शहर में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे रहने के लिए हमारे, आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि मोदी जी ने जो वादे किए थे पिछले चुनाव में कि बेरोजगारी हल करेंगे, आपको महंगाई कम करेंगे, कृषि का विकास करेंगे, किसानों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी 16 महीने में कुछ मतलब न रोजगार दिखाई पड़ रहा है, न कहीं विकास दिखाई पड़ रहा है जमीन पर, न कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग इसमें हताश होकर के। हम सवाल लेते हैं मुर्तजा अली साहब से। साहब, इनका कहना है कि आज सिवान में कुछ नहीं है, बाहर रोजगार के लिए जाना पड़ता है, पलायन की समस्या है, चीनी मिल बंद है, सूता फैक्ट्री बंद है, क्या कहेंगे?
नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की लड़ाई मांग रखी है और बिहार की जनता से समर्थन भी प्राप्त किया, मांगा भी। और केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते, बल्कि उसको विशेष पैकेज देकर लॉलीपॉप दे रहे हैं। और जिस विशेष पैकेज की बात किया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, वो भी रीपैकेजिंग है। वो उसमें जी क्या लगता है रीपैकेजिंग से समस्या का हल होगा? बिहार की जो बुनियादी समस्या है, निश्चित तौर पे जो विशेष पैकेज मिला है वो बिहार की दशा और दिशा सुधारने के लिए काफी है। निश्चित तौर पे जो यहाँ होना चाहिए था विगत 10 वर्षों में, 15-20 वर्षों में, वो नहीं हो पाया। स्कूल कॉलेजेस नहीं है यहाँ पे उस तरह की यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था नहीं है। आए दिन यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। उस चीज को रोकने के लिए हम कह रहे हैं कि एनडीए की एक सरकार बने यहाँ पे, ताकि समावेशी विकास हो, रोजगार के नए अवसर हो। एक सुई का कारखाना यहाँ 10-15 वर्षों में नहीं खुल पाया, 2 चीनी मिलें बंद है, वो चालू नहीं हो पाई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार की कमी को दर्शाता है, इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है। और सवाल लेते हैं, यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं। आप बताइए, 2 निर्दलीय कैंडिडेट हैं, क्या दलों में विश्वास नहीं लगा सीवान के लोगों को जो निर्दलीय कैंडिडेट लड़े हैं? महागठबंधन के प्रतिनिधि से पूछा जाता है इन लोगों को, इन 25 साल से इन लोगों की सरकार है, बिहार में युवाओं के रोजगार के लिए क्या किया है? युवाओं को रोजगार के लिए और सवाल लेंगे आपसे। आप बताएंगे क्या लगता है? लगता है कि यहाँ पर निर्दलियों में विश्वास हो गया सीवान की जनता को, इसलिए कि यहाँ पर पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ 15 साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। एक सवाल ये भी है, आप हम सीधे जानना चाहेंगे कि सीवान के जो निर्दलीय यहाँ से उम्मीदवार हैं कांग्रेस वगैरह, ये बताइए कि आखिर दलीय लोगों में आशा नहीं, आप निर्दलीय उतने कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? जन समर्थन पूरा गरीबों का, पूरे सीवान की जनता का मेरे साथ है। ये देखने को प्रत्याशियों को भी मालूम है। वो जाते हैं वहाँ, केवल हरेंद्र दुबे के नाम से भगाए जाते हैं कि आपने कुछ नहीं किया है। 3 चीनी कारखाना है, तीनों बंद पड़े हुए हैं, किसी का ध्यान नहीं गया। 8 साल तक दोनों ने मिलकर यहाँ राज किया, उस समय नहीं दिखाई दिया, उस समय कुछ भी नहीं दिखाई दिया। आप बताइए, आप सीवान के, तो क्या यहाँ की समस्या क्या है? यहाँ की समस्या विकास। पिछले 10 साल से यहाँ के विधायक व्यासदेव प्रसाद जी हैं, उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया हमारे टाउन में। और हमारा टाउन उनके वजह से 10 साल क्या 20 साल पीछे हम सारे युवा हो गए हैं उनके चलते। हमें शिक्षा, हमें डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें विकास चाहिए। और भी कुछ यूथ है, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या लगता है क्या होना चाहिए? व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रात में जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो लाइट चली जाती है। लाइट चले जाने की वजह से हम लोग नहीं पढ़ पाते अच्छे से। बस हम लोग यही चाहते हैं कि अच्छे से बिजली रहे, शिक्षा का अच्छा सा अध्ययन हो, अच्छा से बिजली रहे, शिक्षा रहे। आप बताइए कि विकास की बात काफी हो रही है, लेकिन नेताओं के मन में विकास नहीं है। कभी बीफ मामला होता है, कभी आरक्षण होता है। क्या लगता है? हमको एक बात बताइए, जदयू के नेता कि नीतीश कुमार सत्ता के लोभी आदमी है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम बिहार को बिहारी ही मुख्यमंत्री चाहिए, तो एनडीए में क्या पाकिस्तान के मुख्यमंत्री आएंगे बनने के लिए? बिहार के ही होंगे। नीतीश कुमार बिल्कुल सत्ता के लोभी आदमी है। बताइए क्या लगता है? एकदम सत्य बात है। क्या विकास किए हैं? आज अभी जो बात हो रही है विकास की, क्या साइकिल बांटने से विकास हो जाएगा? अभी कोई भी टीचर जो है स्कूल में शिक्षा का स्तर एकदम गिरा दिए हैं नीतीश कुमार। विकास किए हैं क्या? आज जो देखिए स्कूल का स्थिति खराब है, स्वास्थ्य सेवा का स्थिति खराब है। रोड चमका देने से थोड़े हो जाएगा, वो भी केंद्र का योजना है, कोई बिहार का नहीं है। कहाँ विकास मोहम्मद शहाबुद्दीन के समय में हुआ था, लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन किसके चलते जेल में है ये आप भी जानते हैं। 8 महीने से आपके लालू जी के साथ दोस्ती हुई है, लेकिन उनका तो समस्या पहले से है। नहीं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन न्यायिक प्रक्रिया को फेस कर रहे हैं और न्यायालय सर्वोपरि है। सच और झूठ का फैसला न्यायालय में हो जाएगा। बताइए दुबे जी कि किस तरीके से, जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा विकास का काम मोहम्मद शहाबुद्दीन के समय में हुआ था, आज वो आगे कल तक ये उन्हें अपराधी बताते थे, बाहुबली बताते थे, लेकिन आज उनके साथ है। मैं इस बात को मानता हूँ कि उन्होंने विकास किया था, लेकिन उनको जेल में अंदर कराने वाले लालू यादव जी रहे हैं। बक्सर जेल में पिछले 2010 में चुनाव में नीतीश जी ने भेजवाया था, और आज के दिन में भी रातों रात भागलपुर जेल भेजवाने का नीतीश कुमार ने ही किया था। नीतीश जी का साधारण दिमाग किसी छुपा नहीं है। विकास की बात हो रही है, आपको क्या लगता है आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो कैसे हैं? देखिए, हमारे प्रतिद्वंदी जो है वो पूरे हिंदुस्तान जानता है। नीतीश जी को तो मैंने चिट्ठी तक लिखा था कि अगर जातिगत समीकरण ऐसा है तो उसी जाति के किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट दे दीजिए। वो तो ऑर्केस्ट्रा में नाच करते हैं, दारू पी के कहीं लुढ़क जाते हैं। और दूसरा, एनडीए ने भी उससे बना हुआ टिकट दे दिया, दारू माफिया 2 करोड़ में टिकट खरीद के चला आया। तो जनता ये जान रही है। और विकास की जहाँ तक बात है, हमने इस चीज को मानते हैं कि सीवान में जिस तरह से विकास होना चाहिए वो हुआ है। बातचीत का यह सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का।
आपका स्वागत है। हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर सीवान की जनता क्या चाहती है। आप बताइए कि आखिर क्या मुद्दे हैं। मुद्दे से तो नेता भटक रहे हैं, लेकिन जनता के पास क्या सवाल है? देखिए, ये जो चुनाव है ये दावों और वादों दोनों से पड़े युवाओं के उम्मीदों का चुनाव है। सीवान में मुझे लगता है यहाँ की आम जनता दाल के बनिस्बत सुरक्षा ज्यादा पसंद करेगी। अब आपराधिक आंकड़ा उठाकर देख ले बिहार का या सीवान का, आपराधिक घटनाएं कितनी बढ़ी है। निश्चित तौर पे आज लॉ सिर्फ रह गया नीतीश जी के पास और ऑर्डर चला गया लालू जी के पास। क्या करें, आपराधिक घटनाएं बढ़ गई। बिहार में भी सीवान है और सीवान में तो अमन चैन पसंद करते हैं जनता यहाँ की। पिछले भी कल भी यहाँ कानून का राज। जवाब हम लेना चाहेंगे दुबे जी आपसे कि इनका कहना है कि अपराध बढ़े, उनका कहना है कि अपराध कंट्रोल हुए हैं। क्या कहते हैं? अपराध तो बढ़ा है सर, यहाँ बिल्कुल बढ़ा है। और यहाँ जो अभी जदयू के जो प्रत्याशी हैं वो 4 साल से लगभग यहाँ चेयरमैन शहर के हैं, लेकिन चेयरमैन के गलियों, जो शहर के गलियों में जाकर आप देखें, देहात से भी बदतर स्थिति है। दुबे जी का कहना है कि यहाँ अपराध बढ़े हैं और साथ में विकास भी यहाँ नहीं पे हुआ। क्या लगता है आपको? जब से नीतीश जी के सरकार हुई है तब से खाली शराब का टेंडर हुआ है और फिर अपहरण, दुष्कर्म वैसा ही बढ़ गया है। अफसरों का ऑफिस में जाइए तो बिना पैसे का कोई अफसर काम नहीं करता है। बिहार में भी एनडीए के पास कोई व्यक्तित्व तो नहीं, कोई चेहरा नहीं, सबको गुमराह करके आके यहाँ वोट मांगा जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, चेहरा को लेकर विवाद है? नहीं, बिहार में और एनडीए के पास चेहरे की कमी नहीं है। बहुत सारे चेहरे हैं जिन पर एनडीए विश्वास कर सकता है, बिहार विश्वास कर सकता है। लेकिन एक लोकतांत्रिक पद्धति है, चुनाव होने के बाद जो चुने हुए विधायक है वो अपने नेता का चुनाव करेंगे और उनकी घोषणा आने वाले समय में हो जाएगी। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप बता दीजिए, जिस तरीके से है लोग मुद्दे चेहरा दिखा रहे हैं, कोई पीएम दिखा रहा है, कोई सीएम दिखा रहा है, आपके पास क्या मुद्दा है, किस बातों को लेकर? मेरे पास एक ही मुद्दा है, केवल सीवान का विकास करना। इसके अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं है। यहाँ गरीबों के साथ जो मजाक हुआ है, हर एक दलित परिवार में जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, इसको मुझे सुधारना है। गरीबों के लिए काम करना है। सीवान का ट्रैफिक सिस्टम हो या विकास का सिस्टम हो, इसी पर मुझे काम करना है। केवल सीवान का विकास चाहिए। करना आपके लिए क्या मुद्दा होंगे? मेरे लिए सिर्फ एक ही और एक, विकास और अमन चैन, यही मुद्दा है। सीवान की जनता और सीवान के नेता, सीवान के जनता ने जो सवाल किया, नेताओं ने क्या जवाब दिया, आखिर सीवान की जनता क्या चाहती है, इसका फैसला 1 नवंबर को होगा जब वो मतदान करेंगे और उनके मतदान ईवीएम मशीन में कैद होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।